वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सखर-ए-आमद पर वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला सिंध की वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। एंटोनियो गुतेरेस बोले, आलमी बरादरी को इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना होगा। मौसमियाती आलूदगी को कम करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। आर्मी चीफ आज सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ज़िला दादू के इफ्तादा इलाकों का दौरा करेंगे, जबकि आर्मी चीफ इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बातचीत करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जवानों से भी मिलेंगे। मॉनसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 1396 तक जा पहुँची। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से मुल्क भर में 6674 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुईं। 7,50,233 मवेशी हलाक हुए। 11,74,528 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। 5,68,817 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश होगी। सिंध में भी बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मर्दान, चारसदा, पेशावर, कोहाट और करम में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। डॉलर की किल्लत, सिंध में फसलों की तबाही और महंगाई का तूफान कौम का इम्तिहान है। साम्राज्यी पॉलिसियाँ आ रही हैं, डॉलर नहीं आ रहे। ये गुर्बत मिटाओ नहीं, गरीब मुकाओ पॉलिसी लाए हैं। शेख रशीद का ट्वीट। बोले, PTM अपने बेटों में बट रही है और गरीबों को डांट रही है। शकूर शाद के इस्तीफे की मअतली से सारे इस्तीफे मअतल हो गए हैं। कौम की बर्दाश्त जवाब दे गई है। कानूनी जंग में अदलिया पर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स पर दौरा करने से मुतासरीन को इमदाद नहीं पहुँचती। जो मुतासरीन के पास जा रहे हैं वो तस्वीर के सिवा कुछ नहीं करते। सैलाब और बारिश में भी मुकामी हुकूमतें ही सरगर्म रहती हैं। मुकामी हुकूमत का मजबूत होना ज़रूरी है। कब्ज़ा माफिया से लोगों का छुटकारा हासिल होना ज़रूरी है। इंसदाद मंशियात अदालत लाहौर में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एक रोज़ा हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने राना सनाउल्लाह के अकाउंट्स मुंजमद करने की दरख्वास्त पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। मलका एलिज़ाबेथ दोइम की वफ़ात से बरतानवी तारीख़ के तवील तरीन दौर हुक्मरानी का ख़ात्मा। मलिका की आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबे में अदा होंगी। हतमी तारीख़ का ऐलान बकिंगम पैलेस की जानिब से किया जाएगा। स्कॉटलैंड से लंदन वापसी पर मैयत को वेस्टमिनिस्टर हॉल में 4 रोज़ के लिए आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा। आवाम को मलिका का दीदार करने की इजाज़त होगी। मलिका की मैयत को वेस्टमिनिस्टर हॉल में रख कर दुआया तकरीब होगी। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम एक मुतासिर कुन शख्सियत थीं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ रखा। मलिका बरतानिया ने ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दीं। इनकी लगन और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बरतानवी नए बादशाह चार्ल्स सोम का कौम से पहला खिताब। बादशाह चार्ल्स ने बेटे विलियम और बहू केट को प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाने का भी ऐलान कर दिया।
ملکہ برطانیہ کے انتقال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی وزیر اعظم کو تعزیتی خط۔ بولے بحیثیت ملکہ الزبتھ دوئم نے یونائیٹڈ کنگڈم اور دنیا میں مثبت تبدیلیوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ملکہ الزبتھ کی دولت مشترکہ کے لیے خلوص نگرانی میں تنظیم دنیا کی بڑی آزاد ممالک کی تنظیم بنی۔ مرحومہ کی شخصیت اور موجودگی دنیا بھر کے لیے اتحاد اور اخوت کی طاقت کا نشان بنی۔ ملکہ کے انتقام پر شاہی خاندان سے گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ ملکہ الزبتھ دوئم کی وفات سے برطانوی تاریخ کے طویل ترین دور حکمرانی کا خاتمہ۔ ملکہ کی آخری رسومات ویسٹ منسٹر ایبے میں ادا ہوں گی۔ حتمی تاریخ کا اعلان بکنگھم پیلس کی جانب سے کیا جائے گا۔ اسکاٹ لینڈ سے لنڈن واپسی پر میت کو ویسٹ منسٹر ہال میں 4 روز کے لیے آخری دیدار کے لیے رکھا جائے گا۔ عوام کو ملکہ کا دیدار کرنے کی اجازت ہوگی۔ ملکہ کی میت کو ویسٹ منسٹر ہال میں رکھ کر دعائیہ تقریب ہوگی۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم ایک متاثر کن شخصیت تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف رکھا۔ ملکہ برطانیہ نے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ ان کی لگن اور محنت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ برطانوی نئے بادشاہ چارلس سوم کا قوم سے پہلا خطاب۔ بادشاہ چارلس نے بیٹے ولیم اور بہو کیٹ کو پرنس اینڈ پرنسس آف ویلز بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی وزیر اعظم کو تعزیتی خط۔ بولے بحیثیت ملکہ الزبتھ دوئم نے یونائیٹڈ کنگڈم اور دنیا میں مثبت تبدیلیوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ملکہ الزبتھ کی دولت مشترکہ کے لیے خلوص نگرانی میں تنظیم دنیا کی بڑی آزاد ممالک کی تنظیم بنی۔ مرحومہ کی شخصیت اور موجودگی دنیا بھر کے لیے اتحاد اور اخوت کی طاقت کا نشان بنی۔ ملکہ کے انتقام پر شاہی خاندان سے گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ ملکہ الزبتھ دوئم کی وفات سے برطانوی تاریخ کے طویل ترین دور حکمرانی کا خاتمہ۔ ملکہ کی آخری رسومات ویسٹ منسٹر ایبے میں ادا ہوں گی۔ حتمی تاریخ کا اعلان بکنگھم پیلس کی جانب سے کیا جائے گا۔ اسکاٹ لینڈ سے لنڈن واپسی پر میت کو ویسٹ منسٹر ہال میں 4 روز کے لیے آخری دیدار کے لیے رکھا جائے گا۔ عوام کو ملکہ کا دیدار کرنے کی اجازت ہوگی۔ ملکہ کی میت کو ویسٹ منسٹر ہال میں رکھ کر دعائیہ تقریب ہوگی۔